दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल फ्री टू एयर है और इसे आप कभी भी कहीं पर देख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए तथा प्रतिदिन अपलोड होने वाले नए कंटेंट का फायदा उठाइए। तो आज हम पढ़ेंगे फर्मेट का चरम पद का सिद्धांत, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। फर्मेट के न्यूनतम समय के सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण कई परावर्तनों तथा अपवर्तनों के द्वारा माध्यमों के समूहों या समुच्चयों में से होती हुई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है तो वह उस पथ का चयन करती है जिसमें लगा समय न्यूनतम हो। तो यहां पर एक माध्यम, इसके पास दूसरा माध्यम, फिर तीसरा माध्यम। इस प्रकार माध्यमों का समूह हमारे पास में है और प्रकाश किरण यहां से आ रही है, तो इन विभिन्न माध्यमों के समूह में से गुजरती है। इस दौरान कई परावर्तन हो सकते हैं तथा कई अपवर्तन हो सकते हैं, परंतु यहां से यहां तक पहुंचने में वह उस पथ का चयन करेगी जिसमें लगा समय न्यूनतम हो। इसे फर्मेट के न्यूनतम समय का सिद्धांत कहते हैं। परंतु कुछ परिस्थितियों में यह पाया गया है कि इसमें लगा समय न्यूनतम के स्थान पर अधिकतम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह उस पथ का चयन करेगी जिसमें लगा समय न्यूनतम भी हो सकता है या अधिकतम भी हो सकता है। तो इसीलिए फर्मेट ने अपने सिद्धांत को पुनः संशोधित किया या मॉडिफाई किया। इसीलिए न्यूनतम समय के सिद्धांत को संशोधित करके इसे फर्मेट का स्थिर समय का सिद्धांत या फर्मेट का चरम पथ का सिद्धांत नाम दिया गया। तो फर्मेट के चरम पथ का सिद्धांत क्या है वह अब हम ले लेते हैं। फर्मेट के चरम पथ के सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण अनेक परावर्तनों तथा अपवर्तनों के द्वारा माध्यमों के समूहों या समुच्चयों में से होती हुई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है तो वह उस पथ का चयन करती है जिसमें लगा समय या तो न्यूनतम हो या अधिकतम हो। इसे ही हमने फर्मेट के चरम पथ का सिद्धांत नाम दिया है। अब ये एक माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ये तीसरा माध्यम, ये चौथा माध्यम और ये पांचवा माध्यम है। इस प्रकार माध्यमों का एक समूह या समुच्चय हमारे पास में विद्यमान है। सभी माध्यमों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न है। अब प्रकाश किरण बाईं ओर से प्रथम माध्यम की ओर आपतित होती है। अब इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से होती हुई वह बाहर निकलती है। तो ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, तो बिंदु ए से बी तक विभिन्न माध्यमों से होती हुई वह बाहर निकलती है। तो फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार वह उस पथ का चयन करेगी जिसमें लगा समय या तो न्यूनतम हो या फिर अधिकतम हो। सो इंटीग्रेशन ए टू बी ds अपॉन v का मान मैक्सिमम या मिनिमम, अधिकतम या न्यूनतम होगा। इंटीग्रेशन का मतलब जितने भी पथ हैं उन सभी पथ को हमने जोड़ दिया है। इंटीग्रेशन ds अपॉन v, ds दूरी, v वेग, और दूरी अपॉन वेग हमारे को समय मिल जाएगा। तो सारे समय को हमने ऐड किया है तो समय का मान या तो अधिकतम होगा या फिर न्यूनतम होगा। या इंटीग्रेशन ए टू बी म्यू ds अपॉन v इक्वल टू अधिकतम या न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम। क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू c अपॉन v होता है, जहां c प्रकाश का निर्वात में वेग तथा v प्रकाश का माध्यम में वेग है। तो प्रकाश का निर्वात में वेग तथा प्रकाश का माध्यम में वेग, इन दोनों के अनुपात को
हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन ए टू बी म्यू डीएस इज इक्वल टू अधिकतम या न्यूनतम। अब अगर इस समीकरण का अवकलन किया जाए तो अधिकतम या न्यूनतम एक निश्चित राशि होगी और किसी भी निश्चित राशि का अवकलन 0 होता है, तो इस समीकरण का अवकलन करने पर डेल्टा इंटीग्रेशन ए टू बी म्यू डीएस इज इक्वल टू 0। डेल्टा का तात्पर्य अवकलन से है। यहां म्यू डीएस म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम का प्रकाशीय पृथक्करण कहलाता है। तो यहां पर हम हमारा टॉपिक एंड करते हैं। सो थैंक यू एंड गुड बाय।